अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको एंग्जाइटी है या फिर आप अपने सिम्टम समझना चाह रहे हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता होगा कि एंग्जाइटी क्या है और क्या ये एंग्जाइटी नॉर्मल भी हो सकती है, इसकी साइकोलॉजी और बॉडी में क्या वजह हो सकती है, क्या चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, इसकी जिस्मानी और नफ्सियाती अलामात क्या होते हैं, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। दोनों ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, दवाई के बगैर और दवाई के साथ। तो अगर आप एंग्जाइटी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन है आपको जिस्मानी या जहनी नुकसान से बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को एग्जाम की टेंशन ना हो तो वो नहीं पढ़ेगा। नॉर्मल एंग्जाइटी आपकी ज़िंदगी में हेल्प करती है, लेकिन अगर ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप इस ही की वजह से फंक्शन ना कर सको, सोशली या ऑक्यूपेशनली, तो हम इसको एक बीमारी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑफिस जाने से डर लगता है और आप इसी सोच में रहते हो कि ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरे बॉस गुस्सा हो जाए, और इसी वजह से आप ऑफिस जाना ही छोड़ दो, तो ये नॉर्मल नहीं बल्कि एक बीमारी कंसिडर कर दी जाती है। बट ये होती कैसे है और ये हिस्सा इलाज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत डिफरेंट सारी थ्योरीज मौजूद हैं, बट दवाई जिस प्रिंसिपल पे काम करती है हम उसी के बारे में बात करेंगे, और वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं आपके दिमाग में, स्पेशली आपके एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस में। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स हैं गैबा, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। और इन केमिकल्स की इम्बैलेंस की वजह से आपको एंग्जाइटी होती है। और इन सब में से आपने सेरोटोनिन को याद रखना है, बिकॉज इसको भी हम ट्रीटमेंट वाली साइड पे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे सोशल और कल्चरल ट्रिगर्स जिनकी वजह से एंग्जाइटी आपकी ज़िंदगी में एक बीमारी बन सकती है। बच्चों में एक बहुत कॉमन ट्रिगर है एकेडमिक प्रेशर या कंपटीशन। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और फिर इन बच्चों में एग्जाम की वजह से और करियर की वजह से एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। लड़कियों और औरतों में इसकी कॉमन वजह है शादी का प्रेशर। उनकी अगर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में शादी ना हो तो उनको एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है कि अब ये क्या होगा। मेल्स में यूजुअली जब कोई ऐसा मसला होता है जो डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, तो उस केस में उनमें एंग्जाइटी आ जाती है। किसी को अगर कोई जिस्मानी बीमारी हो और उसके बारे में ही ऑब्सेस्ड हो, उसी के बारे में सोचता रहता है कि ये आखिर मुझे क्या है, तो एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी की शक्ल ले सकती है और वो है एंग्जाइटी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जहनी और जिस्मानी अलामात, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो फील हो रहा है वो एक नॉर्मल एंग्जाइटी रिएक्शन है या फिर एक बीमारी। इस सेक्शन में मैं आपको अलामात बताऊंगा एंग्जाइटी के, और स्क्रीन पे नंबर्स शो होंगे जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है, और आपने उन अलामात को रेट करना है इन्हीं नंबर्स के मुताबिक। ये नंबर्स आपने अपने साथ एक खाली कागज़ पे लिख लेने हैं और फिर आखिर में हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फिक्र, बुरे से बुरे हाल की उम्मीद, डर से बड़ी उम्मीद और चिड़चिड़ापन। दूसरा क्वेश्चन है तनाव का एहसास, आसानी से थक जाना, छोटी सी आवाज़ से घबरा जाना, जल्दी से रो देना, कांपना, बेचैनी का एहसास, आराम ना कर पाना। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जानवरों, अंधेरे से, अकेले रह जाने से या ट्रैफिक से या फिर ज़्यादा लोगों से खौफ। चौथा हमारा क्वेश्चन है नींद आने में मुश्किल, बेचैन नींद, सुबह उठते वक्त थकन, ख्वाब, बुरे ख्वाब और रात को डर से जाग जाना। पांचवा हमारा क्वेश्चन है ध्यान लगाने में मुश्किल, कमज़ोर याददाश्त। छठा हमारा क्वेश्चन है किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना, किसी भी मशगूलियत के काम में मज़ा ना आना, हमेशा खफा रहना, सुबह जल्दी उठ जाना, दिन में मूड का बदलना। सातवां क्वेश्चन है दर्द और तकलीफ़, दांत पीसना, आवाज़ का ठीक ना रहना या कांपना, पट्टों की कसरत। आठवां क्वेश्चन है कानों में सीटियों का बजना या आवाज़ आना, नज़र का धुंधला हो जाना, गर्मी और सर्दी की लहरें, कमज़ोरी का एहसास, सुई चुभने जैसी सेंसेशन स्किन पे। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है टैकीकार्डिया या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पाल्पिटेशंस, सीने में दर्द, रगों का पटकना, बेहोशी का एहसास, दिल की धड़कन मिस हो जाना। 10वां हमारा क्वेश्चन है सीने में दबाव या तंगी, गला घुटने का एहसास। 11th हमारा क्वेश्चन है निगलने में मुश्किल, पेट में दर्द, जलन का एहसास, पेट का भर जाना, उल्टी, पेट से आवाज़ें आना, दस्त का पतला होना, वज़न का कम होना या फिर कब्ज़। 12वां हमारा क्वेश्चन है बार बार पेशाब आना, माहवारी का बंद होना, पीरियड्स में ज़्यादा खून आना, जल्दी इजैकुलेशन होना, जिनसी ख्वाहिश का कम होना, मर्दाना कमज़ोरी। के बाद का हमारा क्वेश्चन है मुंह का सूखना, चेहरे का लाल होना, रंगत का पीला पड़ना, ज़्यादा पसीने आने का रुझान, चक्कर आना, बालों का खड़ा होना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है चिड़चिड़ापन, बेचैनी या चक्कर लगना, हाथों का कांपना, माथे पर लहरें, तनाव से भरा चेहरा, आह भरी या तेज सांस लेना, चेहरे का पीला होना या निगलने में मुश्किल होना। अब आप अपने स्कोर को ऐड करें और देखें। अगर आपका स्कोर 17 से कम है तो आपको माइल्ड एंग्जाइटी है। अगर आपका स्कोर 18 से 24 के बीच में है तो आपको माइल्ड से मॉडरेट सिवियरिटी है। लेकिन अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आपको सीवियर एंग्जाइटी है और आपको जल्द अज जल्द इलाज की जरूरत है। वीडियो के फाइनल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस।
ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है अपने किसी भी लोकल साइकाइट्रिस्ट के पास जाके उनसे इवैल्यूएशन लेना। आप फिजिकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप कमेंट्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो चलें आप डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जो कि दो मेन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है दवाई के साथ और दूसरी है दवाई के बगैर। दवाई के बगैर जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उन पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। नंबर 1 पे है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, cognitive behavioral therapy, social support, healthy lifestyle, mindfulness, time management और दीगर हॉबीज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी मैं इसकी ब्रीफली डिस्कस करूंगा और उनके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या SSRIs। जैसा कि हमने वीडियो के पहले सेक्शन में सेरोटोनिन के बारे में डिस्कशन की, आपके दिमाग में जब सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी दोनों की अलामत में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये SSRIs या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आपके दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार को वापस ज्यादा करते हैं। यूजुअली क्लिनिक में हम फार्माकोलॉजिकल यानी दवाई और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कंबाइन करके पेशेंट्स को देते हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये दवाई भी कोई डिफरेंट नहीं है। और इसके बारे में वीडियो के लिए आप ज़रूर चैनल को फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में और इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, ताकि आप अपनी बीमारी और अपनी ज़िंदगी के बारे में एक अहम और ज़रूरी फैसला बिल्कुल ठीक तरीके से ले सकें। थैंक यू। डॉक्टर मुदस्सिर खान, ओवर एंड आउट।